थानाय शालकिजा सगां खुमुलुंग तै मानदाय आमचायो जे उराम उराम गुलिकक जाकमानि थेमरां रगबाय बीजेपी नि हाबानगो तै त्रिपुरानि तिप्रासा आमचायो डेभलपमेंट नि सबंगो केबेंनाय थेमरां रगनो रमै माद्रा मारनाय तै आबहाय खाय तंगमानि बेलाय खेनु त्राया तिप्रासा आमचायनि बागै तै जे थेमरां शिलायति चप्रबनाय रगनो नायमथां रगनि यागो याफारनानि एबा नुगै तंखे नायमथां रगनो साहना बागै कयखा तै थेमरां रगनि बिसिक नायचमजाक बरक रग ओंखा परिमल देबरमा सन्तोष देबरमा तै शहीद देबरमा मुङै बरकनो केबो नुगै तंखे नायमथां बेदेगो साहना बागै कयखा किरण पाल सिंह बीजेपी नि सेंट्रल कमिटी नि चीफ कोऑर्डिनेटर ब्यूरो रिपोर्ट नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा। कृपया आप अपना परिचय पहले दे दीजिए। मेरा नाम किरण पाल सिंह है, उत्तर प्रदेश से हूँ। बताइए सर, हमने तो आपको देखा है कि इलेक्शन के टाइम भी आप आते जाते रहते हो त्रिपुरा में जनजातियों के बीच, और आपसे पूछना चाहता था कि कुछ दिन पहले मंदाई और खुमलोंग पे जो घटना हुआ है, बीजेपी की पार्टी ऑफिस जो तोड़ा गया, उसमें आपका क्या राय है? आपको क्या कहना चाहता है इसको एक्शन के लिए? कहाँ तोड़ा गया? जो खुमलुंग और मंडई में घटना हुई है। हाँ हाँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से और त्रिपुरा के सभी जनजाति जितने भी हमारे भाई हैं, मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि जो माफिया और अराजक लोग हैं, क्या आपको वो पसंद है? आपके चैनल के माध्यम से सभी त्रिपुरा वासियों से मेरा ये क्वेश्चन है कि त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल में बार बार ऐसी घटना देखने में आती है कि लोग आपसी झगड़ों को लेकर या राजनीतिक दलों से भी दूर हटके एक दूसरे का घर तोड़ते हैं या घर को जलाते हैं, किसी पे जानलेवा हमला होता है। तो ये तो सब सही नहीं है। पूछिए आगे। और इस पे सरकार को या फिर प्रशासन को कैसा एक्शन लेना चाहिए? देखिए, अब मैं आपको बता दूं, मुझे इस घटना की पूरी जानकारी जो मिली है, मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पर हूँ। ये जो जिनके खिलाफ FIR हुई है, जो माफिया है इस केस में, ये किसी ना किसी तरह से दूसरे लोगों पे रौफ जमाकर अपनी दादागिरी की दुकान चला रहे थे। और हमारे जो कार्यकर्ता है भाजपा के, वो मंडई से रामानंद जी है, जिनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। या अभी यहाँ के कार्यकर्ताओं ने भी दिखाया कि देखिए बीजेपी ऑफिस पे गोली चली और बहुत सारे लोग जो है बाइक पे और उस पे आ गए। तो इनके बारे में जो जानकारी मिली है कि ये किसी पार्टी और राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं है। ये पहले, अब से पहले, ये दूसरे राजनीतिक दलों के टाइम पे जब मेलर मार्ट से सरकार चलती थी तो ये माफियागिरी चलाते थे। अब इन्होंने इस बार जो करंट का तार है वो बीजेपी की सरकार के टाइम में गलत पकड़ लिया है, और इसका जो अंजाम होगा, इसका एक होगा कि इनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इनका इलाज शुरू हो गया है। पुलिस को और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे त्रिपुरा के हैं, त्रिपुरा के सभी वरिष्ठ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे सभी मंत्रीगण, सभी MLA, सब पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। और मैं इस बात का अब संज्ञान जितना मुझे मिलेगा, मैं माननीय त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के भी शीर्ष नेतृत्व से और केंद्र के भी शीर्ष नेतृत्व से मैं आग्रह करूँगा, दिल्ली जा रहा हूँ कल में, कि इन लोगों के पास में कितनी आमदनी पहले थी, कितनी आय थी, और इन्होंने ऐसी दादागिरी से कितनी संपत्ति खड़ी करी है, तो उस सब को भी बिल्डोजर से ध्वस्त किया जाए। और ये बचेंगे नहीं, क्योंकि इनका जो है ना वो दादागिरी दिखाने का जैसे, और ये ग्रुप है कि जो बार बार जब राजनीतिक दलों में, चाहे तो चुनाव में कोई हिंसा हो, चुनाव के बाद हिंसा हो, ये किराए के टट्टू जो इनके साथ में चलते हैं, उन्हें लेकर इस तरह गरीब आदमियों का घर तोड़ते हैं। तो ऐसे माफिया राज को पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। और ये जितने भी FIR में इनका नाम है, इनकी भलाई इसमें है कि ये पुलिस के सामने सरेंडर कर दे, नहीं तो आने वाले समय में सरेंडर करने के लायक भी नहीं बचेंगे। यहाँ पे ये पूरे ध्वस्त कर दिए जाएंगे। और इनकी कोई पार्टी में, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से इनका कोई जुड़ाव नहीं है। ये स्टेटमेंट बार बार आ गया है। ये पार्टी से नहीं है, ये माफिया है। और ये पहले की जो यहाँ 25 साल तक जो वामपंथ का शासन चला है, उसमें इन्होंने अपनी मनमानी करी है, लेकिन इस बार गलत फंस गए और अब ये जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा इनका अहंकार। अगर सोसाइटी में ऐसा ही चलता रहेगा तो ऐसे घटनाओं से सोसाइटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा आपके राय? देखिए, मैं जनजाति समाज के लिए त्रिपुरा में नहीं, त्रिपुरा से तो मेरा एक रिश्ता जुड़ा है।
लेकिन मैं जनजाति समाज के लिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और वरिष्ठ मंत्रियों को कई बार लिखा है कि हमारी जो पर्यावरण है, हमारी जो इन्वायरमेंट है, उसका अगर कोई सच्चा रक्षक है तो वो देश की जनजाति है, चाहे छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर या त्रिपुरा में। और इन लोगों को, ये बड़े सीधे साधे लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग अराजक माहौल फैलाकर जनजाति को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जनजाति समाज बहुत अच्छा है। ये तो कुछ लोग हैं कि जो जनजाति समाज के नाम पे कलंक है, और सबसे पहले तो हमारे जो जनजाति समाज के लोग हैं उनको इनका बहिष्कार करना चाहिए। बार बार ऐसे घटना होने से खुमलुंग और मानदाई पे जो पर्यटक है वो आने के लिए भी डर रही है अभी। उसके लिए आपका लास्ट मैसेज क्या रहेगा उन लोगों के लिए? देखिए, जो पर्यटक यहाँ पे माँ त्रिपेश्वरी का दर्शन करना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारी पर्यटक स्थलें आना चाहते हैं, वो आ सकते हैं। और मंडई में लोग, आप कहते हैं कि मंडई जाने से लोग डरते हैं, तो अब तक ऐसे लोग चिन्हित नहीं किए गए थे, लेकिन प्रथम बार हमारे कार्यकर्ताओं ने इस तरह का साहस दिखाया है कि इन लोगों के खिलाफ एक आवाज़ तो बनी। इन्होंने तो बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दिया, लेकिन इनके खिलाफ कोई FIR नहीं कर सकता था। अब से पहले कई लोगों ने मुझे बताया कि सर मुझ पे गोली चली, सर मुझ पे गोली चली, लेकिन किसी ने आगे आने का साहस नहीं किया। पहली बार हमारे जो रामानंद देव वर्मा है और जो यहाँ के ADC के हमारे साथी हैं, उन्होंने राजनीतिक पर्व से भी और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से ऊपर उठ के जन सेवा में एक कदम उठाया है। और पहली बार ये सरकार तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंची है, और इनका ध्वस्त होने का और इनका समाप्त होने का टाइम आ गया है। आने वाले समय में जनजाति में ऐसा सबक मिलेगा ऐसे लोगों को कि कोई किसी का घर जलाने का और तोड़ने फोड़ने का साहस ही नहीं कर सकेगा। इनको सबक दे देंगे अभी। हाँ, उस घटना के आधार पे अभी तक कितनों को अरेस्ट किया गया और कितना बाकी है अभी? देखिए, ये वांटेड हो चुके हैं, भाग गए हैं, और अभी मैं फ़िलहाल में जा रहा हूँ। वरिष्ठ अधिकारियों से इस पे बात हुई है, पुलिस अपना काम कर रही है, और हम उन लोगों से भी कह रहे हैं कि पुलिस अगर किसी का सर्च कर रही है तो वो लोग भी सहयोग करें, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, ऐसे लोगों को पकड़वाने में सहयोग करें। पुलिस अपना काम कर रही है। थोड़ा एरिया, यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है वो दूसरी तरह की है, तो पुलिस को थोड़ी सी समस्या आती है कई तरीके से। तो हम पुलिस अपना काम कर रही है, और ये जल्द से जल्द गिरफ्तार होंगे। अभी तक ये गिरफ्तार हुए नहीं हैं, लेकिन ये बहुत जल्द गिरफ्तार भी हो जाएंगे। और वो गिरफ्तार नहीं होंगे तो वो जितने बचेंगे पुलिस से, उतने अपने लिए वो कबर खोद रहे हैं। धन्यवाद आपका सर। धन्यवाद। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो डेवलपमेंट की जो काम पे कुछ बाधाएं आ रही है त्रिपुरा में, खास करके जनजातियों के इस एरिया पे, उसके लिए आपको क्या कहना चाहते हैं आप? आपका क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर करें, मतलब किस तरह की बाधा की, जिस तरह आप बोल रहे हैं? डेवलपमेंट के काम पे, लाइक स्कूल बनाने में। देखिए, प्रधानमंत्री जी की तरफ से यहाँ बहुत सारे काम जनजाति के लिए, बजट भी सबसे अलग दिया जा रहा है, और काम बहुत सारे, चाहे एकलव्य का हो, वो किया जा रहा है। और जो हमारे जनजातीय मिनिस्टर है, सेंट्रल में हो या त्रिपुरा में हो, त्रिपुरा के जनजातीय मिनिस्टर जो है विकास देव वर्मा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आपने जो पूछा कि जो बाधा आ रही है, मैं इस बात को क्लियर करना आपसे भी चाहता हूं कि आप अगर चैनल चलाते हैं, आपको किस तरह की सूचना मिल रही है, आप बताइए मुझे कि किस तरह की बाधा आ रही है। सभी काम पे बाधा ही दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों की तरफ से ही बाधा आ रही है, ये लोग काम नहीं करने दे रहे? हाँ हाँ। तो अब से पहले जो ये लोग काम नहीं करने दे रहे थे, तो वो तो यहाँ के लोगों का भी एक दायित्व था कि वो उस बात को उठाते। ये बातें उठाई नहीं गई, और ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है, जिन आप माफियाओं की बात कर रहे हैं, ऐसे लोग ही तो जनजाति के दुश्मन हैं। ये समाज के दुश्मन है, समाज के कैंसर है। इनको समाप्त करना, इनका ऑपरेशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कैंसर है। और ये कैंसर इसलिए है क्योंकि ये अपने स्वार्थ के लिए, अपनी निजी भावनाओं के लिए, अपने लिए सिर्फ काम करते हुए, जो जनजाति, मैंने देखा है, मैं जनजाति समाज में काम कर रहा हूँ, उस जनजाति के समाज के विकास कार्यों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट और त्रिपुरा गवर्नमेंट मिलके एक साथ काम करना चाहती है, उसमें बाधा उत्पन्न करने का काम जो ऐसे लोग कर रहे हैं, ये कैंसर का काम है। समाज का भी काम है कि समाज ऐसे लोगों का सावधान कर रहे, ऐसे लोगों का साथ ना दे, ऐसे लोगों की संपत्ति पे नज़र रखे। और
सरकार के संज्ञान में तो ये आ चुके हैं, ये तो अब समाप्त हो जाएंगे, इनका तो कूलिंग डाउन शुरू हो गया। लेकिन आगे भी जो ऐसे लोग हैं कि जो जनजाति के नाम पे बहुत बड़ी बिल्डिंग और घर बना के बैठे हैं और उनके पास था कुछ नहीं, तो वो तो जनजाति के नेताओं का काम है कि वो उस पर देखे। समाप्त हो जाएंगे ये लोग। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर आपसे, अभी जो घटना हुआ है हाल ही में, उसमें जो बचे कुछ जिसको अभी अरेस्ट नहीं किया गया, उन लोगों को अरेस्ट करने के लिए आपका पब्लिक के ऊपर कैसा रिक्वेस्ट रहेगा? पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है कि आपके मीडिया के माध्यम से और दूसरी जगह इनके फ़ोटो वांटेड के तौर पे ये फ़ोटो सोशल मीडिया पे आप लोग वायरल करिए, ये तो आपका भी धर्म है। और फ़ोटो इनके वायरल किए जाए और जैसे इनकी सूचना मिलती है पुलिस को इनकी तत्काल जानकारी दे, ताकि इनको गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा जाए। इसमें तो जो जनजाति हमारे चाहे अगरतला है कहीं भी, वो लोग भाई बहन हमारे सहयोग करें। मेरी भी उनसे अपील है कि इनको गिरफ्तार करवाने में सहयोग करें, इनको बचाने में सहयोग ना करें। ये कैंसर है समाज के, बर्बाद कर देंगे ये कैंसर समाज को।